Hello everyone, this is your mentor, your guide संजीव भारतीय and I welcome you to our vocabulary session जहाँ पे हम आज से डिस्कस करने जा रहे हैं 10 minutes 20 question series। हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक फुल फ्लेज्ड vocabulary series जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली जब आप KVS PRT PGT TGT इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, आई होप यू हैव लाइक्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे आने वाले वीडियोस का मिलता रहे। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं एंड यू ऑल आर डूइंग गुड, और हम आगे बढ़ेंगे और अपनी वोकेबलरी सीरीज़ को बढ़ाएंगे। इसमें आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बेस्ट कलेक्शन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं। तो without wasting any time, let us have the first question. So here is the first question of our today's session. A person who has no money to pay off his debts. एक ऐसा इंसान जिसने कर्जा लिया है लेकिन उसके पास पैसा नहीं बचा है उसको चुकाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज insolvent, ऑप्शन बी इज पुअर, ऑप्शन सी इज destitute, ऑप्शन डी इज pauper. You can choose your answer. Within 30 seconds, we'll give you our answer. हम आपको खाली इसका आंसर देंगे, बाकी वर्ड्स का मीनिंग अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा डिस्कस करने हैं। तो शैल वी हैव द आंसर प्लीज? आंसर इज ऑप्शन ए, इंसॉल्वेंट। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं बचा है अपने कर्जे को चुकाने के लिए, वो होता है इंसॉल्वेंट। प्लीज कीप मेकिंग अ नोट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन कीप राइटिंग इन अ कॉपी। आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते रहें बिकॉज वोकैबुलरी आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप सभी को अब ये वर्ड नहीं भूलेगा। लेट अस हैव द सेकंड क्वेश्चन प्लीज। द सेकंड क्वेश्चन इज वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। भगवान के लिए खराब शब्दों का प्रयोग करना क्या होता है? एमोरल, फिलॉसफी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लॉजिक, ऑप्शन डी ब्लास्फेमी। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। टेक योर टाइम, choose your answer. We'll give our answer in 30 seconds. So we have the answer of question number 2. It is option D, blasphemy. It is option D, blasphemy. Question number 3. A number of ships. A number of ships. जो ships का कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, ऑप्शन बी गैलेक्सी बोलते हैं, ऑप्शन सी कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ऑप्शन डी ग्रुप बोलते हैं। ऑप्शन ए फ्लीट, ऑप्शन बी गैलेक्सी, ऑप्शन सी कॉन्स्टलेशन, ऑप्शन डी ग्रुप। व्हाट डू वी कॉल a number of ships? Choose your answer please and we'll give our answer very soon within 30 seconds. I hope ये सबको पता होगा, बहुत ही आसान वर्ड है and the answer is fleet. And let us have the first question please. One who compiles a dictionary, जो डिक्शनरी लिखता है, geographer, lexicographer, option C lepidist, option D linguist, क्या बोलते हैं उसको? Choose your answer, we'll give our answer. And it is lexicographer. ऑप्शन बी lexicographer. ऑप्शन बी lexicographer। एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी लिखता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपकी बॉडी से कुछ खराब अंग को निकाल करके उसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोला जाता है, ऑटोप्सी बोला जाता है, ऑप्शन सी ऑपरेशन बोला जाता है, ऑप्शन डी एम्प्यूटेशन बोला जाता है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जब कोई ट्यूमर निकलता है या कोई ख़राब पार्ट बॉडी का होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आगे लैब्स में भेजा जाता है चेक करने के लिए, कैंसर डिटेक्ट करने के लिए या कुछ भी। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं या एम्प्यूटेशन बोलते हैं? एंड द आंसर इज, व्हाट शैल बी द आंसर? What shall be the answer? Option A, biopsy. Option A, biopsy. Have question number 6. Without wasting any time, हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बट प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन रीच टू मोर पीपल एंड वी कैन प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड इज कॉल्ड बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 6। A small room in a big house. एक बड़े घर में एक छोटा सा हाउस या होटल में या शिप में जहाँ पे ग्लासेस को रखा जाता है, डिशेस को रखा जाता है, स्पून्स को रखा जाता है, फूड रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टिको बोलते हैं, ऑप्शन बी पैंट्री बोलते हैं, ऑप्शन सी मेज़नाइन बोलते हैं, ऑप्शन डी किचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टिको, पैंट्री, मेज़नाइन एंड किचन। व्हाट डू वी कॉल इट?
Take your time, choose your answer. We are going to give as portico, pantry, mezzanine, kitchen. What is going to be the answer for question number 6? Let us see. It is option B, pantry. एक ऐसा स्मॉल रूम जहाँ पे आप खाना प्रिपेयर करते हैं, वो होटल में, शिप में, हाउस में, कहीं पे भी हो सकता है, उसको बोलते हैं पैंट्री. घर में मोस्टली हम किचन बोलते हैं, बट द बेटर वर्ड इज पैंट्री. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ अस. फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री. जब एक फॉरेनर आकर के आपके देश में सेटल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इमिग्रेंट बोलते हैं, ऑप्शन बी एमिग्रेंट बोलते हैं, ऑप्शन सी एलियन बोलते हैं, या ऑप्शन डी विजिटर बोलते हैं. क्या शैल वी हैव द आंसर प्लीज? अगर जो आपको लगता है कि कम टाइम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अपना आंसर चूज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर आवर आंसर. ओके, एंड इफ देर इज एनी सजेशन प्लीज डू गिव अस इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मूविंग फॉरवर्ड हम उसको इंप्रूव कर सकें. अगर जो आपके कुछ सजेशंस, आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमको दे सकते हैं. लेट अस हैव द आंसर. इट इज इमिग्रेंट. ऑप्शन ए इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इमिग्रेंट. जब आप जा करके दूसरे देश में सेटल होते हैं तो आप एमिग्रेंट होते हैं. आपके देश में कोई आता है तो वो इमिग्रेंट होता है. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस फ्री विल. जब आप खुद से कुछ करते हैं, आपको फोर्स नहीं करता है कोई, जब आप खुद से कुछ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए विलफुली, ऑप्शन बी ओब्लाइजिंगली, ऑप्शन सी वॉलेंटरली, ऑप्शन डी कंपल्सरीली. एंड द आंसर इज ऑप्शन सी वॉलेंटरली. वॉलेंटरली, जब आप वॉलेंटियर करते हैं, आप खुद आगे आकर के कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, तो वो होता है क्या? वो होता है फ्री विल अपना यूज करना, और वो होता है वॉलेंटरली. क्वेश्चन नंबर 9. प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज. एक ऐसी जगह जो लोगों को रहने के लिए जगह देती है. ऑप्शन ए शेल्टर, ऑप्शन बी हाउस, ऑप्शन सी कंट्री, ऑप्शन डी असाइलम. लेट अस सी व्हाट द आंसर इज. शेल्टर, हाउस, कंट्री, असाइलम. व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर होना चाहिए? चलिए और देखते हैं. ऑप्शन डी. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10. अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स. एक ऐसा इंसान जो गैम्बल करता है और बेटिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? पंटर, ऑप्शन बी बैकर, ऑप्शन सी कस्टमर, ऑप्शन डी क्लाइंट. क्या बोलते हैं? पंटर बोलते हैं, बैकर बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन जो गैम्बलिंग करता है और बेटिंग करता है? Let us see what will be the answer. Option A, punter is the correct answer for question number 10. Punter. Next question. Question 11. Art of writing for newspapers and magazines. Literature, journalism, biography, art history. Literature, journalism, biography, art history. क्या बोलते हैं जब हम न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में लिखते हैं? उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिटरेचर बोलते हैं, जर्नलिज्म बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, या आर्ट हिस्ट्री बोलते हैं? टेक योर टाइम, वी आर गोइंग टू गिव आवर आंसर, एंड द आंसर इज journalism. Let us move on to question number 12. An abandoned child of unknown parents who is found by somebody. एक ऐसा बच्चा जिसको उसके पेरेंट्स ने त्याग दिया है और उसके पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फाउंडलिंग, ऑप्शन बी सिबलिंग, ऑप्शन सी अर्चिन, ऑप्शन डी ऑर्फन. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस वर्ड. आप में से बहुत लोगों ने इस वर्ड को नहीं सुना होगा आज तक, और आप एक बहुत ही नया वर्ड और अच्छा वर्ड सीख कर. व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी फाउंडलिंग. आंसर विल बी फाउंडलिंग. ऑप्शन ए फाउंडलिंग, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ने उसको त्याग दिया है. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13. पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक. एक देश का वो हिस्सा जो एक रिवर बैंक के पीछे पड़ता है, उसको स्वाम्प बोलते हैं, मार्शेस बोलते हैं, हिंटरलैंड बोलते हैं, या इस्थमसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्वाम्प, ऑप्शन बी मार्शेस, ऑप्शन सी हिंटरलैंड, ऑप्शन डी इस्थमसेस. And the correct answer is hinterland. Hinterland, option C. Please keep making notes. आप notes बनाते रहिए. Question number 14. A written statement about someone's character usually provided by an employer. एक written statement जो आपका employer जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, वो आपके कैरेक्टर के बारे में जब आपको देता है, उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट, या लाइफ. एंड द आंसर इज ऑप्शन ए टेस्टिमोनियल. ऑप्शन ए टेस्टिमोनियल. क्वेश्चन नंबर 15. वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स. एक ऐसा इंसान जो मिस्टेक नहीं करता है. व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही वुड बी और शी वुड बी. एक ऐसा इंसान जो कभी गलती नहीं करता है. पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इनफैलिबल, ऑप्शन डी हिपोक्राइट. ऑप्शन ए पेसिमिस्ट, ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन सी इनफैलिबल, ऑप्शन डी हिपोक्राइट. एंड द आंसर इज इनफैलिबल. ऑप्शन सी
इनफैलिबल, जो कभी गलती ना करे वो इनफैलिबल है, तो हम सभी को इनफैलिबल होना चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, एक ऐसा इंसान जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साथ में यूज़ कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवैलेंट, एम्बिशियस, क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवैलेंट, एम्बिशियस, एंड द करेक्ट आंसर इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का यूज़ करता है, आपने 3 इडियट्स में देखा होगा, जो प्रोफेसर रहता है यूनिवर्सिटी का, वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से लिखता है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17, वन हु हेट्स वुमेन, जो वुमेन को हेट करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट, एसेटिक, मिजोगैमिस्ट, मिजोगाइनिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, एसेटिक, मिजोगैमिस्ट, मिजोगाइनिस्ट। Let us see what will be the answer for this. A hater of women. A hater of women. Misogynist. Correct answer is option D, misogynist. Question number 18. A system of naming things. Horticulture, miniature, genocide, nomenclature. Horticulture, miniature, genocide, nomenclature. What will be the correct answer? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नाम देते हैं चीज़ों को, तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, मिनिएचर बोलते हैं, जिनोसाइड बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। Let us see what will be the correct answer. Nomenclature is the correct answer. Question 19. A raised passageway in a building. Walk away, walk out, walk about. Option D, walk over. क्या बोलते हैं? A raised passageway in a building. वॉक वे बोलते हैं, वॉक आउट बोलते हैं, वॉक अबाउट बोलते हैं, या वॉक ओवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. Correct answer is walk way, option A. Last question, a cure of all diseases. Option A laxative, option B panacea, option C antidote, option D purgative. And the correct answer is option B panacea. So these were 10-minute 20 words. I hope these 20 words are going to add to your vocabulary. हमें आशा है कि आप ये 20 words को सीख जाएंगे और आज के बाद भूलेंगे नहीं, और हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे vocabulary sessions लेकर के आएंगे, grammar series लेकर के आएंगे, and we will help you prepare for your exams. So please follow the virtual world of English. Do like, subscribe and share the channel as much as possible. Thank you everyone for watching.